नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करते हैं आईपीएल के बारे में, जिसे इंडिया में एक रिलीजन की तरह देखा जाता है। आईपीएल किस तरह से इकोनॉमिकली हमारी कंट्री को हेल्प कर रहा है या फिर क्या बदलाव की गुंजाइश है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में टैक्सेशन ही एक ज़रिया है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट अर्न करती है और कंट्री को रन करती है। लास्ट फाइनेंशियल जो मंथ था हमारा, जो एंड हुआ अप्रैल में, उस मंथ में हमने 1.86 लाख करोड़ का कलेक्शन टोटल किया था। इसके बावजूद आपको जान के हैरानी होगी कि आईपीएल जो है उसको टैक्स नहीं देना पड़ता बीसीसीआई को। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या रीज़न रहा होगा? चूँकि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं और ये फाइनेंस से रिलेटेड है तो बिल्कुल आपको जानना चाहिए। तो इस टॉपिक में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक आपको पता होगा कि जैसे मैंने बताया कि आईपीएल एग्जेम्प्टेड है, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपको पता होगा लास्ट ईयर जब आईपीएल की बिडिंग हुई थी, तो टोटल मीडिया राइट्स जो इसके बिके थे वो 48.39 अ, लाख 1000 करोड़ में बिके थे, जो कि खुद में एक मैसिव है। बट इसके बावजूद भी आपको मतलब जान के हैरानी होगी कि मतलब टैक्सेशन से ये एग्जेम्प्टेड है। उसका रीज़न, वन ऑफ द रीज़न है कि इसको चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन का एक टैग मिला हुआ है। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन होता क्या है या फिर आईपीएल को इससे किस तरह का फ़ायदा मिल रहा है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन एक इस तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, जहाँ पे जिसका मेन मकसद होता है कि वो पब्लिक के लिए काम करे, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, चाहे वो पॉवर्टी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, मेडिकल रिसर्च हो सकता है, किसी भी तरह का। बीसीसीआई को इसी का टैग मिला है। बीसीसीआई का जो मूल काम है, वो यह है कि कंट्री में जितने भी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड जो यूथ हैं, उनको एम्पावरमेंट करें, उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिले। तो मेन मकसद है कि जो स्किल सेट है यहाँ के लोगों को, उसको हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकते हैं और नेशनल लेवल पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि मीडिया राइट्स जो मिले थे वो 48,000 करोड़ के आसपास मिला था। हम उस चीज़ को समझने के लिए दूसरे चीज़ों से कंपेयर करते हैं कि ये कितना बड़ा है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि इंडिया का जैसे हमारा नेशनल एजुकेशन मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, मतलब इसका जो टोटल बजट है, इससे ज़्यादा आईपीएल के मीडिया राइट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्लाइटली लोअर है मनरेगा और पीएम किसान योजना से, बट ये खुद में एक मैसिव अमाउंट है कि जो हमारी फ्यूचर को डिफाइन करता है इंडिया में, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उससे ज़्यादा मीडिया राइट्स की वैल्यू आईपीएल की है। इस चीज़ को और हम लोग गहराई से समझने के लिए हम लोग चेक करते हैं जैसे जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है, हमारे कंपनीज़ जो भी हैं हमारे इंडिया में, तो उन सब का हम लोग कंपेयर करते हैं आईपीएल से। तो इंडिया की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन अभी के लिए रिलायंस है, जो कि सबसे टॉप पोज़ीशन पे है। सेकंड पे है आईपीएल। आपको जान के हैरानी होगी कि एचडीएफसी बैंक, टीसीएस और टाटा स्टील जो इतने लंबे टाइम से इंडिया में एस्टेब्लिश्ड है, इतने लोगों को रोज़गार देती है, इसके बावजूद भी वो आईपीएल को बीट नहीं कर पाई। हम लोग एक्विजिशन और मर्जर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से एक हम लोग डेटा देखने की कोशिश करेंगे कि आईपीएल कितना आगे है उन लोगों से। जब लास्ट टाइम बायजूस और आकाश का इंटीग्रेशन हुआ था, उनकी जो वैल्यूएशन मिली थी वो 1.2 बिलियन मिली थी। बट आप देख सकते हो कि वो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब 5 आईपीएल की जो वैल्यूएशन है वो 5 टाइम्स ज़्यादा है इनसे। तो आईपीएल खुद में एक जायंट इकोनॉमिकली वाइज़ एक जायंट ऑर्गनाइज़ेशन है। हम लोग इसके बारे में हम लोग स्टेट की बजट से बात कंपेयर करेंगे कि बाकी सारे स्टेट से आईपीएल कितना ज़्यादा अमाउंट होल्ड करता है। जैसे कि जितने हम आमतौर पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बात करें, चाहे त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, गोवा हो, नागालैंड हो, मेघालय हो, मिज़ोरम हो या सिक्किम हो। तो आप इसमें देख सकते हो मेनली सारे गोवा को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और इनकी जो टोटल जीडीपी है, मतलब ऑन एवरेज 25,000 करोड़ की है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि आईपीएल का जो मीडिया जो वैल्यूएशन है, राइट्स है, इन मतलब इनका हाफ है। मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल खुद में कितना बड़ा, मतलब फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कितना बड़ा जायंट बन चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीएल के बारे में हमने बात तो कर लिया, बट अब इससे इंडिया को फायदा क्या हो रहा है या फिर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैसा जुड़ा है, वहाँ पे लोगों की उम्मीदें जुड़ी है, वहाँ पे जॉब भी जुड़े हैं। तो आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे पास अगर 2021 आईपीएल का डेटा है, तो वहाँ पे सिर्फ आईपीएल ने
आईपीएल चूँकि 1 डेढ़ महीने का होता है, तो 1 डेढ़ महीने के अंदर इसने 1.5 लाख जॉब अपॉर्च्युनिटी क्रिएट की। अलग-अलग सेक्टर में हो सकता है, जैसे कि सपोर्ट स्टाफ में हो सकता है, ग्राउंड स्टाफ में हो सकता है, अ, ट्रेनिंग में हो सकता है, मैनेजमेंट में हो सकता है, ब्रॉडकास्टर में हो सकता है, कमेंटेटर में हो सकता है, व्यूवरशिप में हो सकता है या फिर अलग-अलग और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे हम आईपीएल की वजह से देख सकते हैं कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है। इसकी वजह से टूरिज़्म में भी बूस्ट मिला है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो भी फॉरेनर्स या फॉरेन क्रिकेटर्स इंडिया आते हैं, तो साथ में वहाँ मतलब वो हमारे इवेंचुअली हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। इसकी वजह से जो फॉरेनर्स अ, ट्रैवलर्स इंडिया आते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी बूस्ट मिला है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि अगर वो होटल में रुकते हैं, डाइनिंग में रुकते हैं, शॉपिंग में रुकते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ का जो लोकल मार्केट है, वो उसको बूस्ट मिल रहा है। साथ में आईपीएल बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है टूरिज़्म सेक्टर को। तो इस चीज़ को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो कहीं न कहीं आईपीएल की वजह से हमारा टूरिज़्म को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिला है। हम लोग बात करते हैं जियोपॉलिटिकल राइज़। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो इंडिया आए थे और उन्होंने मोदी जी के साथ ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाया था। मतलब आप समझ सकते हो कि जियोपॉलिटिकली भी क्रिकेट कितना इन्वॉल्व्ड है। आज अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स को अगर इंडिया में खेलने की अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो अफ़गानिस्तानी के अंदर मतलब इंडिया के लोगों के लिए एक भावनात्मक प्रेम जगा हुआ है। नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच कोई फ्रेंडशिप टाई होती है, तो फिर आईपीएल की वजह से उनके रिश्तों में काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग टाइज़ देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं इंडिया की वजह से जियोपॉलिटिकल राइज़ हुआ है। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लास्ट डेकेड की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो थे जैसे कि रिकी पॉन्टिंग, एंड्रयू साइमंड्स ये सारे इनकी इंडियंस के साथ बैंटरिंग होती थी। बट आज के टाइम में वही प्लेयर्स इंडिया में आके इंडियन यूथ को कोच कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि पैसे की वजह से मतलब इंडिया का जियोपॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा राइज़ हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इतना सारा अगर पैसा आईपीएल के पास है, तो क्यों ना इसको टैक्सेशन के अंदर डाल दिया जाए। मतलब क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर आईपीएल पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दें। तो कहीं न कहीं जो यहाँ की पार्टीज़ है, जो मैनेजमेंट है, इनको कॉस्ट कटिंग के लिए इनको अपने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि हो सकता है इनके मतलब बीसीसीआई जो पैसे खर्च करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्लेयर ट्रेनिंग में, ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए, तो वहाँ पे कॉस्ट कटिंग उन्हें करनी होगी और इसकी वजह से जो आईपीएल के फ्रैंचाइज़ हैं, स्टेक होल्डर हैं, स्पॉन्सर्स हैं और जैसे कि ब्रॉडकास्टर हैं, वो अपने चार्जेज़ बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो लोगों के लिए इवेंचुअली घूम फिर के हमारे पब्लिक को ही मतलब पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि वो कवर अप करने के लिए चार्जेज़ बढ़ा दिए जाएँगे। जैसे कि आईपीएल के टिकट के प्राइसेज़ बढ़ सकते हैं या फिर और भी जो सर्विसेज़ होती हैं आईपीएल के टाइम में वो बढ़ सकती हैं, जिसका चार्जेज़ इवेंचुअली यहाँ के पब्लिक को ही देना पड़ेगा। तो हमारे पास कन्क्लूज़न ये निकला है अभी तक कि आईपीएल और बीसीसीआई की वजह से इंडिया में ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा एक मैसिव बूस्ट देखने को मिला है इंडियन इकोनॉमी को क्योंकि लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके हो, टूरिज़्म को लेके हो, जियोपॉलिटिकल राइज़ हो या फिर ग्लोबल रिस्पेक्ट हो, आईपीएल और बीसीसीआई या फिर क्रिकेट की वजह से इंडिया ने मतलब एक अलग ही अपना ओहदा बनाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको बिल्कुल पसंद आ रही होगी। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट कर सकते हैं। ऑल्सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप नोटिफ़िकेशन का बेल ऑन कर लें। सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो चलेगा बट मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोज़ ज़रूर देखें क्योंकि कहीं न कहीं इन वीडियोज़ से आपको ज़रूर एग्ज़ाम या फिर जनरल लाइफ़ में भी आपको हेल्प मिलेगी। तब तक के लिए बने रहें। थैंक यू, टेक केयर।